अस्सलाम वालेकुम। हमने सेकंड यूनिट F6 के ऑब्जेक्टिव्स देखे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पे हमको मेहनत करना है। अब हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट और डिफरेंस क्या है अप्रोचेस में, मेथड्स में और टेक्निक्स में। ठीक है। व्हेन द टीचर एंटर इन द क्लासरूम टू टीच, हिज मेन कंसर्न इज द सक्सेसफुल लर्निंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स। जब क्लासरूम में टीचर दाखिल होता है तो उसका मेन मकसद क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना। ठीक है। He has to deal chiefly with content and the methodology। जो टीचर होता है उसको उसको किससे मेन ताल्लुक़ होता है? कंटेंट से और पढ़ाने के तरीक़े से। मेथडोलॉजी बोले तो पढ़ाने का तरीक़ा, कंटेंट मतलब क्या पढ़ाना है और मेथडोलॉजी मतलब कैसे पढ़ाना है। ठीक है। कंटेंट पार्ट डील विथ व्हाट फैक्टर्स, whereas the methods part deal with how factor। कंटेंट मतलब क्या पढ़ाना है और मेथड मतलब कैसे पढ़ाना है। लर्निंग एंड टीचिंग आर द टू एक्टिविटीज दैट फॉर्म अ सिस्टम ऑफ वेरियस सब प्रोसेसेस। लर्निंग और टीचिंग जो है ये टू एक्टिविटीज़ है जो उनके अंदर अलग अलग शाखे हैं, सब प्रोसेसेस है। ठीक है। लर्निंग और टीचिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है और इसके अंदर भी कुछ सब प्रोसेस होते हैं। ठीक है। The system needs a focused and comprehensive planning। ये पूरा प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का, इसके अंदर एक comprehensive, एक लार्ज प्लानिंग करना पड़ती है और एक फोकस करना पड़ता है। प्लानिंग बिफोर लर्निंग एंड टीचिंग एंड प्लानिंग आफ्टर द लर्निंग एंड द टीचिंग। अब इवेल्युएशन किसको बोलते हैं? इवेल्युएशन कब किया जाता है? इवेल्युएशन आखिरी में किया जाता है प्रोसेस के, और प्लानिंग जो होती है वो पहले की जाती है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और इवैल्यूएशन आउटकम ये सब आखिरी में होता है, इख्तिताम के वक्त होता है चीज़ें। अब एडवर्ड एंटोनी जो है उसने क्या किया है, अप्रोच को डिफ़ाइन किया उसने 1963 में। क्या बोला है उसने अप्रोच की डिफिनेशन? अप्रोच इज़ अ सेट ऑफ अजम्पशंस डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग एंड टीचिंग। यानी अप्रोच क्या है? इसका ताल्लुक़ लैंग्वेज से है, लर्निंग और टीचिंग के है, और एक सेट ऑफ अजम्पशंस होते हैं, यानी किसी के अपने तासुरात होते हैं। और क्या बोला उन्हें? अप्रोच वाज डिस्क्राइब्ड एज द ओवरऑल प्लान फॉर सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज बेस्ड अपॉन अ सेलेक्टेड अप्रोच। अप्रोच क्या है? एक ओवरऑल प्लान है जिसके अंदर सिस्टमेटिक प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है। किसकी? लैंग्वेज बेस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज बेस्ड अपॉन अ सेलेक्टेड अप्रोच। ठीक है। टेक्निक। अब टेक्निक क्या है? टेक्निक वेयर द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ मैनिफेस्टेड इन द क्लासरूम। टेक्निक क्या है? कुछ एक्टिविटीज़ है जो मैनिफेस्ट होती है क्लासरूम के अंदर, दैट वेर कंसिस्टेंट विथ मेथड, जो मेथड के साथ काम करती है, एंड देयरफॉर वेयर इन द हार्मोनी विथ अप्रोच एज वेल, और अप्रोच के साथ भी इसकी कनेक्शन और हार्मोनी होती है। वी आर द ह्यूमन बींग्स, हम क्या हैं? इंसान हैं। इन अवर रूटीन लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वॉट एवर वी डू, जो भी हम करते हैं, वी डू इट विथ अटमोस्ट केयर। हम क्या करते हैं? बहुत एहतियात के साथ और फोकस करके काम करते हैं कोई भी काम। इवन इफ़ वी मेक टी, वी थिंक अबाउट व्हाट शुड बी द इंग्रेडिएंट एंड हाउ शुड बी वी मेक इट। अगर हमको चाय भी बनाना है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई चाय कैसी बनाना है, चाय अच्छी बनाना है, इसमें क्या क्या डालना है। तो हम कोई भी छोटा सा काम भी क्या करते हैं? बहुत एहतियात के साथ करते हैं, केयर के साथ करते हैं। देर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। अब लर्निंग और टीचिंग के 3 कंपोनेंट हैं मेन। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, तो हम क्या बोलेंगे? 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन से 3 हैं? अप्रोचेस है, मेथड्स है और टेक्निक है। ठीक है। कौन कौन से है? अप्रोचेस है, मेथड्स है और टेक्निक है। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू
ऑफ ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कंपोनेंट को थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पेडागोजी these three terms are considered very important। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये जो तीन टर्म्स है ये बहुत अहमियत के हामिल है। these are used frequently in any book, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बार बार ये चीज़ें आती है। any book written on the topic of education and teaching pedagogy, ठीक है। एजुकेशन की अगर कोई बुक है टीचिंग की, पेडागोजी की, तो उसमें तीनों जो टर्म्स हैं, अप्रोचेस, मेथड्स और टेक्निक, ये इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ अप्रोच। अप्रोच क्या चीज़ है ये हम इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। अप्रोच रेफर टू थियरीज, यानी अप्रोच में क्या होगा, कुछ थियरी रहेंगी, थियोरेटिकल चीज़ें होंगी, कई की थियरी होंगी अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, यानी ज़बान का नेचर कैसा है, उर्दू ज़बान का नेचर कैसा है, इंग्लिश ज़बान का नेचर कैसा है, ये कै में होगा, ये अप्रोच के अंदर होगा। These theories work as the source of practice and principle in the language teaching। अब ये जो theories है ये एक एज अ सोर्स इस्तेमाल होंगी प्रैक्टिस करने के, प्रैक्टिकली क्या के अंदर, लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, ठीक है। These theories about nature of language, ये जो theories रहेंगे ये नेचर बताएंगे लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज कैसी है। एंड लैंग्वेज लर्निंग आर ऑफ थ्री बेसिक व्यूज़। अब लैंग्वेज को सीखना है तो उसके तीन बेसिक व्यूज़ है। कौन से व्यूज़ है, स्ट्रक्चरल व्यू है, फंक्शनल व्यू है और इंटरेक्शनल व्यू है, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अब हम एक सरसरी तौर पे देख लेंगे कि अप्रोच के क्या खसूसियात होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि एन अप्रोच इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी अप्रोच जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। एन अप्रोच इज़ जस्ट अ थेरी अबाउट टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। अप्रोच फ्लेक्सिबल होता है, उसके साथ क्या होता है, उसमें सिर्फ थेरीज होते हैं। क्या के थेरीज होते हैं, अबाउट टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को कैसा पढ़ाना है। और क्या चीज़ होती है, एन अप्रोच इज़ बाउंड टू चेंज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी अप्रोच जो है वक्तन फ़ौक्तन क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। एन अप्रोच इज़ द लेवल एट विच अजम्पशन एंड बिलीफ आर स्पेसिफाइड, यानी अप्रोच क्या है, एक लेवल होता है जहाँ पे अजम्पशन और बिलीफ जो होते हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे कंसेप्ट ऑफ मेथड क्या होता है और कंसेप्ट ऑफ टेक्निक क्या होता है, ठीक है।